नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम दोस्तों। मैं ओम प्रकाश शर्मा ऐसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन करेंगे जो आगामी शिक्षक भर्तियों में उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसके लिए पहला टॉपिक लेंगे हम संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत लेंगे पहला माहेश्वर सूत्र। देखो दोस्तों, ये देखते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र है क्या। तो माहेश्वर सूत्र महा प्लस ईश्वर अर्थात सबसे बड़ा देवता है भगवान शिव। भगवान शिव का नाम ही माहेश्वर है। भगवान शिव का नाम ही माहेश्वर है। तो भगवान शिव ने जब अपने डमरू को 14 बार बजाया तो डमरू को 14 बार बजाने से 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई अर्थात उत्पत्ति हुई। चौदह माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई या उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र व्याकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब इनमें से ये माहेश्वर सूत्र, ये 14 सूत्र कौन से हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला सूत्र है ए ई उ ण। दूसरा सूत्र है री री क। तीसरा सूत्र है ए ओ ग। चौथा सूत्र है आई औ च। पांचवा सूत्र है य व र ट। छठवां सूत्र है ल ण। सातवां सूत्र है यमंगणनम। आठवां सूत्र है झ भ य। नौवां सूत्र है ग ड द स। 10वां सूत्र है ज ब ग ड द स। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ त च ट त व। 12वां सूत्र है क प ये। 13वां सूत्र है स र। और 14वां सूत्र है ल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अर्थात ये 14 सूत्र किसने दिए? भगवान शिव ने। भगवान शिव ने अपने डमरू को कितने बार बजाया? 14 बार बजाया। तो 14 माहेश्वर सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र कहा गया। अब देखते हैं दोस्तों हम कि ये सूत्र वर्णमाला
जो आपकी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला है उसके आधार स्तंभ माने गए हैं। अर्थात देखते हैं पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा सूत्र, इसमें क्या है, इन चारों सूत्रों में स्वर वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो इन चार सूत्रों में आ गए आपके स्वर, चार सूत्रों में स्वर है और पांच से लेकर के 14 तक इन सूत्रों में आपके आ जाते हैं व्यंजन, जिनको बोलते हैं हम हल और स्वर को बोलते हैं हम अच, स्वर को बोलते हैं अच, जो चार सूत्रों में है। अब पूछ ले आपको प्रश्न कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार इसका पाणिनि शिक्षा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि भगवान शिव ने इस व्याकरण का सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? पाणिनि को दिया था। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाए तो इन चार सूत्रों में, इन चार माहेश्वर सूत्रों में ही स्वरों का वर्गीकरण किया गया, अर्थात स्वर बताए गए। तो चार माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं? आद्य वर्ण को छोड़ना है आपको, हलंत वर्ण को छोड़ना है और बाकी के स्वरों को गिनना है। चार माहेश्वर सूत्रों में आ गया, पहले सूत्र में ए ई उ, तीन स्वर ये आ गए। दूसरे सूत्र में रील री, दो स्वर ये आ गए। तीसरे सूत्र में ए ओ, दो ये आ गए। और चौथे सूत्र में ऐ औ, दो ये आ गए। तो स्वर देखे तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर देखे या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर देखे तो ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ, अर्थात माहेश्वर सूत्र या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या पूछे जाए तो कितनी होगी? 3 2 5 2 7 2 9, कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। माहेश्वर सूत्र या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या मानी गई है 9। यह प्रश्न पूछा भी गया है बहुत सी प्रतियोगिता, शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्र या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। अब है 5वें सूत्र से लेकर के 14 सूत्र तक इनको बोला गया है व्यंजन, इनमें व्यंजन आएंगे। तो व्यंजनों की संख्या पूछ ले प्रश्न, यहां पर यह भी बनता है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन हो गए आपके आद्य सूत्र में आधा जो वर्ण है उसको छोड़ना है और बाकी सभी को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो व्यंजनों की संख्या हो गई 34, अर्थात चतुस्त्रिशंत या चतुर्त्रिशंत, चतुस्त्रिशंत का अर्थ हो गया 34। संस्कृत में 34 को बोलते हम चतुस्त्रिशंत।
एक बार दोबारा देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर, जिनको संस्कृत में बोलते हैं हम अच संख्या कितनी है? तो अच संख्या हो गई 9। 9 कौन कौन से हैं? 9 है 4 सूत्रों में, ए ई उ। दूसरे सूत्र में आ गया रील री। तीसरे सूत्र में आ गया ए ओ। पांचवें सूत्र में सॉरी 4 सूत्रों तक स्वर है। पांचवें सूत्र बाद में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 से लेकर के 14 तक इनमें आ जाते हैं आपके व्यंजन वर्ण, जिनको बोलते हैं संस्कृत में हल वर्ण। इन हल वर्णों की संख्या माहेश्वर सूत्र के अनुसार या पाणिनि की शिक्षा के अनुसार कितनी बताई गई है? चतुस्त्री संत। और स्वरों की संख्या बताई गई है 9। 9 को संस्कृत में बोलते हैं 9। तो ये इस काम में आ गए। अब ये सूत्र और क्या काम में आते हैं? इन 14 सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ये 14 सूत्र किस काम में आते हैं? प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। अब प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार के लिए एक सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंतेन संहिता, इसको हम प्रत्याहार विधायक सूत्र भी बोल सकते हैं या प्रत्याहार संज्ञा सूत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि संहिता का दूसरा नाम प्रत्याहार है। संहिता का दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार। यह प्रश्न भी बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। कैसे पूछा जाता है? या तो इस प्रश्न को इस प्रकार देते हैं, ऐसे पूछते हैं प्रश्न आदिर अंतेन, फिर खालिस्तान दे देते हैं यहां पे, और आगे देते हैं उचित पदम किम। रिक्त स्थान में उचित पद क्या है? तो यहां ऑप्शन दे देते हैं आपके संहिता, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं संहिता, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं संधि, चौथा ऑप्शन दे देते हैं समासय। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, संहिता और संहिता ध्यान रखना, संहिता है प्रत्याहार का नाम और संहिता है संधि का नाम। संहिता तो किसको कहा गया है? प्रत्याहारों को कहा गया है, और संहिता बोला गया है संधि को। अब इसके लिए सूत्र जैसे हमने बनाया कि आदिर अंतेन संहिता, यह प्रत्याहार है। संधि के लिए पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता। संधि और समास के लिए समसनम समास है, क्योंकि संहिता और संधि एक ही होती है। यहां देखो ऑप्शन कभी ऐसे भी दे देते हैं संहिता संधि, तो संहिता संधि को ही बोला गया है, न कि संहिता बोला गया है। संहिता प्रत्याहारों को कहा गया है। दोस्तों एक बार इनको देख लो। अब आगे चलते हैं हम
आगे चलते हैं हम पढ़ रहे हैं, दोबारा देख लो एक बार प्रत्याहार कि प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार के लिए एक सूत्र है आदिर अंतेन सहेता। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना इसे। अब सहेता प्रत्याहार को ही कहा गया है, अर्थात प्रत्याहार का पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं इसे, प्रत्याहार का दूसरा नाम भी कह सकते हैं। प्रत्याहार का दूसरा नाम है सहेता। अब सहेता क्या होती है, देखो इसको अलग करते हैं। आदि है, रे का विसर्ग कर देते हैं। अब रे में से जो स्वर है उसको फरता कर देंगे हम अंत्येन। आदि है अंत्येन सहेता। अब इनके अर्थ देखते हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, अंत्येन का मतलब होता है अंतिम, और संहिता बोला गया है प्रत्याहार को। अब ये होता क्या है, ये सूत्र क्या काम आता है, देखो ये प्रत्याहार बनाने के काम आता है। अब देखेंगे कि प्रत्याहार कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं द्वाचत्वारिशत्, जिसको संस्कृत में बोलते हैं द्वाचत्वारिशत्। एक और जोड़ लेते हैं इसमें, लघु सिद्धांत कौमुदी, कभी कभी इसके अनुसार भी पूछ लेते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या भी 42 ही है। अब लघु सिद्धांत के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रश्न पूछा गया है। लघु सिद्धांत के लेखक है वरदराज। लघु सिद्धांत किसके द्वारा लिखी हुई है, वरदराज के द्वारा। तो वरदराज या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 42। एक सिद्धांत कौमुदी और है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इसके लेखक है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित, इसके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या बताई है 43 या 44, जिसको संस्कृत में बोलते हैं हम त्रिचत्वारिशत् या चतुश्चत्वारिशत् या चतुश्चत्वारिशत्। यही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जिसके लेखक कौन है, भट्टोजी दीक्षित, इसके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 43 या 44। पाणिनि शिक्षा के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 42। यह प्रश्न पूछा गया है कि पाणिनि शिक्षा या माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। देख लो
अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि पाणिनि के बाद में आचार्य हुए, दो आचार्य और हुए। पाणिनि के बाद दो आचार्य और हुए, पतंजलि और कात्यायन या वररुचि। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। ये तीनों आचार्य संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं। ये तीनों आचार्य संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं। तो इनका पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछा हुआ है ये पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, ये प्रश्न पूछा हुआ है। दोबारा भी पूछा जा सकता है कि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य और कात्यायन ने लिखा था या वररुचि ने लिखा था वार्तिक। पूछ लेते हैं दोस्तों कि अष्टाध्यायी किसने लिखा या अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि और वार्तिक के रचनाकार है वररुचि। अष्टाध्यायी, यह प्रश्न पूछा गया है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अष्ट अध्यायी, 8 अध्यायों वाला अष्टाध्यायी। कितने अध्याय है इसमें? 8 अध्याय और 4 पाद। यह भी ध्यान रखना, यह भी पूछा जाता है कि 8 अध्याय होते इसमें और 4 पाद होते हैं, तो कुल हो गए 32 भाग हो गए इसके। अब पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, अष्टाध्यायी है, वो सूत्रों पर आधारित है। अष्टाध्यायी है वो सूत्रों पर आधारित है। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा वो इष्टि पर आधारित है और वररुचि ने जो वार्तिक लिखा वो वार्तिक पर आधारित है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में नियम बताए उनको बताया गया सूत्र। पतंजलि ने महाभाष्य में जो नियम बताए उनको कहा गया इष्टि। कात्यायन या वररुचि ने संस्कृत में जो नियम बताए, संस्कृत व्याकरण में जो नियम बताए उनको कहा गया वार्तिक। तो इनको बोलते हैं हम संस्कृत के त्रिमुनि या त्रिमुनि आचार्य, आचार्य भी कह सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी आई, जो हम इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं, थोड़ा पढ़ चुके हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखित है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी है वरदराज के द्वारा। लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी वरदराज ने। फिर वरदराज के बाद में आ जाते हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने लिखी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। अब दोस्तों एक ध्यान देने योग्य और है कि अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या पूछ लेते हैं, तो सूत्रों का ध्यान रखना
3965 सूत्र है। कुल कितने सूत्र है? अष्टाध्यायी में जो पाणिनि के द्वारा लिखित है उसमें है 3965। तो इनको बोला गया है संस्कृत के त्रिमुनि आचार्य, जिसने लिखी अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने, महाभाष्य लिखी पतंजलि ने, वरुचि ने लिखी वार्तिक। इनने जो पाणिनि ने जो नियम बनाए उनको सूत्र से संबोधित किया, पतंजलि ने जो नियम बनाए उनको इष्टि कहा गया, वरुचि ने जो नियम बनाए उनको वार्तिक कहा गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला, और वर्णमाला में पढ़ेंगे हम वर्ण। वर्ण के अंतर्गत पढ़ेंगे हम स्वर और व्यंजन, क्योंकि वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखा जाए तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी गई थी, जो बताई थी 9। अब इसके अनुसार वैसे देखा, पहले ऐसे दोस्तों ये देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जिसका विभाजन किया जा सकता है और एक बार विभाजन होने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं वर्ण। वर्ण वह ध्वनि है जिसका एक बार विभाजन होने के बाद में दोबारा विभाजन न किया जाए, उनको क्या कहते हैं हम? वर्ण। प्रश्न पूछ लेते हैं कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। पहला हो गया आपका स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। स्वरों को संस्कृत में बोलते हैं हम अच, और व्यंजन को बोलते हैं हम हल। पाणिनि शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 9 है, तथा पाणिनि कृत सूत्र अस्य चौ के अंतर्गत, पाणिनि कृत सूत्र अस्य चौ के अंतर्गत स्वरों की संख्या या अच की संख्या 13 है, जिसको बोलते हैं हम त्रयोदश। अब एनसीईआरटी किताबों में पढ़ते हैं हम स्वरों की संख्या, तो एनसीईआरटी के तहत स्वरों की संख्या है 13। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी बताई? 9। अब देखो अस्य, ये 4 स्वर कौन से हो गए जो आपने देखो, एक बार देखते हैं मूल स्वर। स्वरों के अंतर्गत देखते हैं हम मूल स्वर। तो मूल स्वर है ए, ई, उ, री। इनको मूल स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर
माहेश्वर सूत्र के अनुसार देख रहे हैं, इनको हम ए ई उ री इनको बोलते हैं मूल स्वर। अर्ध स्वर हो गए आपके ये व र ल, इनको बोलते हैं हम अर्ध स्वर। अब इस सूत्र ने क्या किया, मूल स्वरों का दीर्घ रूप दे दिया, अर्थात ए का दीर्घ हो गया आ, ई का दीर्घ हो गया बड़ी ई, उ का दीर्घ हो गया बड़ा उ, री का दीर्घ हो गया बड़ी री। तो इन चार स्वरों को इस सूत्र के द्वारा सम्मिलित करने पर स्वरों की संख्या 13 हो गई। ये एनसीईआरटी की किताबों में भी है कि वर्तमान में या एनसीईआरटी के तहत स्वरों की संख्या है 13। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है। एक तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछे तो स्वरों की संख्या 9 है, और वे स्वरों के कुल स्वरों की संख्या पूछे, कुल स्वरों की एनसीईआरटी के तहत कुल स्वरों की संख्या पूछे तो स्वरों की संख्या 13 है। अब देखते हैं दोस्तों आगे हम स्वर है क्या, पहले इसके बारे में देखेंगे कि स्वर क्या है। यह तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार थे कि कुल स्वर कितने हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल स्वरों की संख्या 9 होती है और एनसीईआरटी के तहत स्वरों की संख्या होती है 13। अब वैसे देखा जाए तो स्वर क्या है, तो स्वर की एक परिभाषा है दोस्तों, स्वतंत्र है स्वरा या स्वतंत्र है अचा। देखो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्र स्वरा, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो स्वर हो गए। आप स्वरों का वर्गीकरण देखें हम, तो स्वरों का वर्गीकरण बताया पाणिनि शिक्षा के अनुसार 3 प्रकार का। पाणिनि शिक्षा के अनुसार या उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण देखें तो स्वर 3 प्रकार के बताए हैं। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ऋस्व स्वर, ऋस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और प्लुत का अर्थ होता है गायब हो जाना, अर्थात संस्कृत वर्णमाला से हटा देना। लेकिन पहले देखते हैं ये तीनों स्वर पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत थे, लेकिन बाद में एनसीईआरटी के तहत इस प्लुत स्वर को संस्कृत वर्णमाला से हटा दिया गया। ऋस्व स्वर देखते हैं, ऋस्व स्वर को बोलते हैं हम मूल स्वर ही, ये मूल स्वर हो गए, ऋस्व स्वर हो गए आपके मूल स्वर। और ऋस्व स्वर होते हैं 5, ऋस्व स्वर 5 होते हैं। एक बार देख लो इनको, दोबारा देख लेते हैं एक बार। वर्ण, वर्ण क्या है, ऐसी ध्वनि जिसका एक बार विभाजन होने के बाद में दोबारा विभाजन नहीं होता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, द्विविध, 2 प्रकार के।
वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर व्यंजन। स्वरों को संस्कृत में बोलते हैं अच और व्यंजन को बोलते हैं हल। पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमने पढ़ा या माहेश्वर सूत्र के अनुसार हमने पढ़ा स्वरों की संख्या 9 और एनसीईआरटी के तहत स्वरों की संख्या पूछे तो 13 है। अब स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वतंत्र स्वरा अर्थात स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं, जिनको बोलने में किसी की सहायता न ली जाए वो स्वर कहलाते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण किया तो स्वरों का वर्गीकरण हमने किया 3 प्रकार से, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, या इनको हम उच्चारण की दृष्टि से भी कह सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भी ये 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत। ऋस्व स्वर हो गए छोटे स्वर। अभी हमने पहले पढ़ा था कि मूल स्वर ए, ई, उ, री, ली, ए, ई, उ, री, ली, इन 5 स्वरों को बोलते हम ऋस्व स्वर या मूल स्वर। तो इनकी संख्या हो गई 5। मूल स्वरों की संख्या या ऋस्व स्वरों की संख्या हो गई 5। अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? देखो, अस्य चौ सूत्र के द्वारा हमने पढ़ा था ऋस्व स्वरों को दीर्घ। ऋस्व स्वर कौन से थे? ए, ई, उ, री, इनको हमने किया था दीर्घ। तो अस्य चौ सूत्र के द्वारा हमने जिनको ऋस्व स्वरों को दीर्घ किया उनके नाम है आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या हो गई 8। अष्ट। तो ये पूछ ले कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या हो गई 8। तो कुल स्वरों के देखे हमने पढ़ा अभी 13 स्वर कैसे हुए? 5 तो ये हो गए, 8 ये हो गए, तो स्वरों की संख्या 13। किस सूत्र से? अस्य चौ सूत्र से। अस्य चौ सूत्र से स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। अब देखते हैं हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की संख्या है 8। हाँ दोस्तों, इतना ध्यान और रखना है आपको कि ऋस्व स्वर एक मात्रिक भवेत। ऋस्व स्वर होता है एक मात्रिक भवेत, दीर्घ स्वर होता है द्विमात्रिक भवेत और प्लुत स्वर होता है त्रिमात्रिक भवेत। एक बार देख लो, इनको दोबारा बता रहा हूं मैं। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, इनको स्वर पढ़ रहे हैं हम।
स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच। स्वर की परिभाषा पढ़ी हमने, स्वतंत्र है स्वरा, या अचा। इसको स्वर विधायक या अच विधायक सूत्र भी कह सकते हैं, या परिभाषा सूत्र भी कह सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम कि उच्चारण की दृष्टि से या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से या पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला स्वर आ गया आपका ऋस्व स्वर, ऋस्व अच। दूसरा आ गया दीर्घ अच। तीसरा आ गया प्लुत अच या प्लुत स्वर। ऋषभ स्वर क्या होता है? छोटा, अर्थात इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। एक मात्रिक भवेत ऋस्व है, यह हो गया आपका ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। एक मात्रिक भवेत कौन सा स्वर है? ऋस्व स्वर। इसकी संख्या देखें तो इसकी संख्या होती है 5। ये होते हैं 5 और ये 5 है मूल स्वर ए ई उ री री। ये मूल स्वर ही ऋस्व स्वर है, जिसको एक मात्रा से व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम मात्रा का जो चिन्ह लगाते हैं वो एक मात्रिक, ये चिन्ह होता है एक मात्रिक, एक मात्रा। दूसरा स्वर देखते हैं हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के लिए हम दो मात्रा से व्यक्त करते हैं। दीर्घ स्वर को हम दो मात्रा से व्यक्त करते हैं, जिसकी परिभाषा कह सकते हैं हम द्विमात्रिक भवेत दीर्घ है। यह हो गई इसकी दो मात्रा। इनकी संख्या बताई मैंने अभी 13 है। ये होते हैं 13, इनकी संख्या होती है 13। 13 है। अब 13 स्वर कौन कौन से हैं? आ, सॉरी दोस्तों, इनकी संख्या होती है 8, अष्ट। अब ये 8 कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए 8। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। अब कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या पूछ ले तो 5, ये 8, ये 8 और 5 13 हो गई एनसीईआरटी के तहत। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार एक प्लुत स्वर को भी शामिल किया गया है। अगर तीनों स्वरों की संख्या पूछी जाए तो
तीनों स्वरों की संख्या हो गई 5 तो ऋस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 8 ही प्लुत स्वर, 8 ही होते हैं प्लुत स्वर। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार तीनों स्वरों को मिलाकर के कुल संख्या पूछी जाए तो 21 या 22। अब देखते हैं प्लुत स्वर क्या है। प्लुत स्वर इसको करते हम 3 मात्रा से व्यक्त, त्रिमात्रिक भवेत प्लुत। धन्यवाद दोस्तों।